हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो आप वो प्रॉपर्टी बंधक तो नहीं है, उस पर कोई लोन तो नहीं है, आप कैसे चेक करें? देखिए, वैसे तो आप लोगों ने कई एडवोकेट्स को दिखाया होगा, आपने खुद भी चेक किया होगा, लेकिन हम अपने वीडियो में कुछ स्पेशल ही तरीका बताते हैं, काफ़ी जो है अनुभव के बाद, ठीक है? और मैं कहूँगा साथियों कि सबसे पहले आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन करें, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6 ये कहता है कि ज़मीन खरीदने से पहले सारी जांच पड़ताल करना आपका दायित्व है। जैसे उस पर कोई लोन, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, आरसीएमएस पे केस तो नहीं चल रहा है, उसका 143, 80, 98, ठीक है, डबल रजिस्ट्री, अनसील, ये सारी चीज़ें चेक करना आपका दायित्व है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा भाई सारी चीज़ें चेक करिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, एक कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या मान लीजिए आप विशेषज्ञ द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स निष्पक्ष तरीके से चेक करवाना चाह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। साथियों, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, लोन अगर प्रॉपर्टी पर है और आपने परचेज कर ली है तो कई बार ऐसा होता है कि परचेज हो जाती है। अब आप कहोगे कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो उस पर जो भी लोन है वो आपको देना होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है ना, आपको ही देना पड़ेगा वो, ठीक है, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो बंधक है, ज़मीन पर लोन है और ज़मीन आपने ले ली तो आपको वही बचाना है, तो देना पड़ेगा। अब लोग जो हैं वो देखते हैं खतौनी पर, ठीक है, हम भी देखते हैं खतौनी पर। साथियों, खतौनी पर जब आप देखेंगे तो इस कॉलम में स्पष्ट लिखा आएगा कि भाई कितना लोन है। जैसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन बंधक आवेदन संख्या ये 1,70,000 रुपये में ये जो बैंक जो है फलानी फलानी दिनांक को ये रकबा जो है वो बंधक रखेगा ही है, ठीक है। अब आपने देख लिया, आप समझ गए लोन। लेकिन साथियों कई बार ऐसा होता है कि लोन यहाँ पे शो ही नहीं करता है। अब आप कहोगे सर तो क्या हुआ? हाँ, कई बार इस पे शो नहीं करता है, मान लीजिए उनकी गलती की वजह से, कई बार जो है लापरवाही की वजह से नहीं शो करता है। लेकिन जमीन बंधक होता है 10% केसेस में, तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो उसका, ठीक है ना। दूसरा ये है साथियों कि कई लोग 12 साल निकलवा लेते भार मुक्त प्रमाण पत्र। तो मैं उन लोगों से ये कहूँगा, अगर आप 12 साल भार मुक्त प्रमाण पत्र निकलवाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर इसके ही भरोसे हो कि हाँ अब तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सही है या बैंक ने लोन कर दिया अब तो प्रॉपर्टी बिल्कुल ही सही है, ऐसा नहीं है साथियों। जब आप इसका चौथा कॉलम पढ़ेंगे, तीसरा और चौथा, तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा होता है कि यह प्रमाण पत्र स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है। भाई ये स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है। और दूसरी बात, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आप ये पैरा 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे तो स्पष्ट मेंशन है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आप लोन चेक कर रहे हो तो खतौनी पे चेक करें। खतौनी पे अगर इस कॉलम में नहीं है, कॉलम नंबर 90 में नहीं है, तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करें, 12 साल निकलवाएं, उसके बाद आप संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ इस जमीन पर लोन नहीं है साथियों, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूँगा साथियों, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीखना चाहते हैं तो ये हमारा रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग ई बुक प्लस कोर्स ले सकते हैं ओनली 395 में। इसमें आप वो सीखेंगे जो एडवोकेट 5 और 10 साल में नहीं सीख पाते। सारे अपवाद, सभी फॉर्मेट मिलेंगे यहाँ पे, जो है वर्क फीट परमीटर निकालना पड़ेगा, लीव एंड लाइसेंस, रजिस्ट्री A to Z, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने के नियम, सब कुछ इसमें जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक करें और सावधानी रखें भाई, जल्दबाजी ना करें जिससे जो है आपका पूरे प्रॉपर्टी का पैसा बर्बाद हो।